है और यह जो जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शंस हैं गरीबी विकास, माफ करना, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गरीबी कम करना। अगला क्वेश्चन है, रियो+20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2015 के बाद के विकास की कार्यसूची। जो रियो+20 सम्मेलन था ये 2012 में संपन्न हुआ था और यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो है सम्मेलन था। इसमें जो है द फ्यूचर वी वांट थीम जो है दी गई थी। अनुकारित अर्थात सिमल्टेटेड आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? जैसे कौन सा होगा? ऑप्शन आपका मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो अम्ल। यह वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में जो कार्बनिक यौगिकों से धीरे धीरे जटिल जो यौगिक होते हैं उनका प्रादुर्भाव होता है और इसमें जो मीथेन है, मीथेन गैस है, वह सबसे ज्यादा जो है उत्पन्न होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अनुसूची एक को अनुसूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिए गए हैं जयमंडल और यहाँ पर अवस्थित। तो जो सिमलीपाल है यह है आपका उड़ीसा में, पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में और नौकरेखा है आपका मेघालय में। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पारिस्थितिकी होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है? केवल पर्यावरणीय कारकों के कारण, पर्यावरण पर पौधों के प्रभाव के कारण, पादप अनुकूलन के कारण, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण। पारिस्थितिकी क्या होती है? जीव तथा उसके पर्यावरण के संबंध के कारण। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी, वनारोपण। इसके द्वारा होता है लकड़ी काटने से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है। वन महोत्सव का आयोजन कब होता है? ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पारिस्थितिकी निकेत या आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स ने, ईपी ओडम ने, डार्विन ने, सीसी पार्क ने। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रीनेल्स। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? जैसे बताना है कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है। मिजोरम, गुजरात, असम, नागालैंड। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज्यादा वन है और जो एरिया वाइज है वह मध्य प्रदेश में है। जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसमें कौन सा सही अनुक्रम होगा? इसमें बताना है जो बायोस्फीयर होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है फिर सबसे बाद में क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? इसके इसमें सही ऑप्शन होगा आपका डी। सबसे पहले तो जीव होता है, फिर उसकी जो है जनसंख्या होती है। जनसंख्या एक ही जीव समुदाय की जो संख्या होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद में जीवमंडल बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? जंगलों से, मानव बस्तियों से, नदी और झीलों से, पर्वतों पहाड़ियों से। अधिकांश वन्य जीव जो संरक्षित क्षेत्र है वो जंगलों से घिरे हुए हैं। जंगल से घिरे होंगे तभी तो उसमें जो है वन्य जीव होंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? आपके ऑप्शंस है 1970, 1981, 1973, 1984। आपका सही ऑप्शन होगा 1973। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट और ओलिव रिडले प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? किसकी होती है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। इसमें किसकी परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क। जो नामदफा नेशनल पार्क है ये पहाड़ियों के आसपास में स्थित है, तो जो इसमें सबसे नीचे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय होती है होता है और उसके थोड़ा ऊपर जो होता है वहाँ पर शीतोष्ण और जो सबसे टॉप की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर आर्कटिक टाइप की जो है जलवायु होती है। तो ये नामदफा नेशनल पार्क में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मैकॉक अर्थात सिंह पुच्छ बंदर का ग्रह है? सुंदरबन, सिमलीपाल, बांदीपुर, शांत घाटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी। शांत घाटी केरल में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटक में। एक है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, यह असम में है। थोड़ा सा अंतर है, इसमें को ध्यान रखिएगा। एक जो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, और एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क है इधर अंडमान में। तो ये सारे जो नाम पर आधारित हैं, ये सारा देखना पड़ेगा आपको। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। ये अभी नया घोषित हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है। ये वो सॉरी माफ करिएगा, वेटलैंड नया घोषित हुआ है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा वनों में, शांत घाटी में, नीलगिरी वनों में या फूलों की घाटी में। यह कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में अर्थात वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में यह स्थित है। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार करिए। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, सिमलीपाल, भद्रा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार करिए। इन अभयारण्यों को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है इनको व्यवस्थित करना है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। तो शिकारी देवी, सिमलीपाल, भद्रा, पंचमढ़ी। शिकारी देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा हमारा? भद्रा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद भद्रा कहाँ पर आ रहा है? ये दो और ये इसमें आ रहा है, बी और सी में। उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा? सिमलीपाल। 2 और 3 ये वाला देखिए ऑप्शन आपका हो गया। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? 4 यानी पंचमढ़ी। उसके बाद में सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? शिकारी देवी अर्थात उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी विहार और उनके राज्य को सम्मिलित करना है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा में। और नवाबगंज ये तो जानते होंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद में कौन सा बचता है? कुलिक। इसमें देखिए ऑप्शन देखने मिल रहा है, ए का 2 और सी का 3। ए का 2 सी का 3 यही वाला ऑप्शन देखने मिल गया। तो बी का हो जाएगा एक। कुलिक जो है कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में कुलिक। और अतिवेरी कहाँ हो जाएगा? अतिवेरी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण या उपयुक्त सभी सभी। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? भारत तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा चीन, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस। तो इसमें किसने स्वीकार नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल को? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल दिए हैं और उनसे संबंधित जो अवधारणा थी वो दी गई है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो एकदम सही है। क्योटो प्रोटोकॉल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में ही गड़बड़ है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन इमिशन से संबंधित था, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से हो जाएगा। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषक से हो जाएगा। मॉन्ट्रियल ओजोन परत से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है आपका ऑप्शन गलत है, तो उत्तर होगा डी। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किस चीज के श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? वनारोपण तथा प्रतिभूमि के क्षरण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक के लेखन में। इसमें किस पर दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी अर्थात क्लीन टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट होता है उसके संदर्भ में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्यों प्रदान किए जाते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। उसमें किसने कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। जो ये ग्लोबल 500 पुरस्कार है, यह यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? घने पतझड़ वाले वृक्ष कहाँ हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है घने पतझड़ वन है, पतझड़ वन यानी डेसिडियस फॉरेस्ट। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वन आवरण का प्रतिशत कितना है? 8%, 12%, 10% या 14%? सही ऑप्शन होगा 12%। इसमें 3% अति सघन वन है, उसके बाद में फिर मध्यम सघन वन, फिर जो है कम सघन वन, तीनों मिला के जो है 12% बनते हैं। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स या हेलोफाइट्स? तो हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, वनस्पति बतानी है और उसके बाद में उसका राज्य भी बताना है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ हो जाएगी हमारी? मध्य प्रदेश में तो होगी नहीं, कर्नाटक में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कहाँ? और माफ करिएगा, ये तटीय इलाके में होगी ना, तो तटीय इलाका इसका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। और उसके बाद में देखिए, शंकुधारी वन कहाँ हो जाएगा हमारा? शंकुधारी वन हो जाएगा, शंकुधारी वन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो हिली एरिया है। ये शंकुधारी वन कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में जो है कौन सा बचता है? उसके बाद में हमारा बचा कुंज। कुंज वन जो होता है ये छोटे छोटे वन होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, तो ये जो है छोटे छोटे वृक्ष राजस्थान में हो जाएंगे। और जो टीक है अर्थात सागौन, ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिंकोना, इनका जो है क्षेत्र बताना कहाँ कहाँ है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो सागौन का वृक्ष है, ये तो हमने देखा था अभी मध्य प्रदेश में है टीक का वृक्ष। और जो मध्य प्रदेश है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि वाला प्रदेश है, तो यह जो है मध्य भारत में मिलेगा। तो सागौन कहाँ हो जाएगा? मध्य भारत में। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं सुंदरी वृक्ष जो है वह जो है सुंदरवन में मिलेगा, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही। सागौन का ए का एका दो, एका दो कहाँ मिल गया? ये। और हमारा सी का 3 मिल गया, बी का कौन सा हो जाएगा? 4। सिंकोना जो है हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलता है। और देवदार कहाँ मिलेगा? हिमालय के तराई क्षेत्र में। ऑप्शन बी। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पर्ण रूपांतरण होता है? जल ह्रास को रोकने के लिए कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? कठोर एवं मूली पर्ण, लघु पर्ण, अथवा पर्णपा, अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कटीले। जितनी जो देखिए राजस्थान की जो वनस्पतियों की खासियत है वो सारी जो है इसी में समाहित कर दी गई है। अब आप देखेंगे जैसे कि जो राजस्थान की वनस्पतियां हैं वो सारी ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, इसका कारण क्या है? गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। कथन कारक, कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। जो दक्षिणी भारत की जो दक्षिण भारत की जो गन्ना है उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती, क्यों होती? क्योंकि जो अरब सागर है यहाँ से उठने वाले जो मानसून होते हैं ये जो है जब खेतों से होकर गुजरते हैं तो जो है उसमें रस रस की मात्रा अर्थात गन्ने में जो रस की मात्रा होती है वो बढ़ा देते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती है। शुगर ज़्यादा इसलिए प्रोडक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर जो मशीनें हैं, मिलें हैं, वो जो है नई लगी हुई हैं, अर्थात जो उत्तर भारत की मशीनें हैं वो पुरानी हो गई हैं, यह वजह और है दूसरी इसकी। और तीसरा जो है यहाँ पर जो इसकी मिट्टी है, मिट्टी जो है ज़्यादा अच्छा जो है गन्ना पैदा करने के लिए है, काली मिट्टी तरफ का एरिया। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? भारत से विदेशों में कौन सी आम की प्रजाति सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है? अल्फांसो। जो अल्फांसो आम है यह जो है रत्ना, संकर और नीलम, इनसे जो है मिलके बना हुआ है। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत के अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों में पूर्वी राज्यों में प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। इसमें से कौन सा सही है? उसमें सारे कथन सही हैं। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो राज्य हैं वहाँ ये है। अब कर्तन या दहन इसलिए क्योंकि पहले वनों को काटा जाता है फिर उनको जला दिया जाता है और जो राख होती है वो खाद का काम करती है और फिर वहां पर कृषि की जाती है, इसीलिए कर्तन और दहन। सही ऑप्शन डी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, गन्ना या मूंग? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? मूंग।
मुंह में राइजोबियम नाम के कुछ जो है ये जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की मृदा का स्थिरीकरण करते हैं भूमि में। विश्व का 90% से अधिक जैव भार कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अलवणीय अलवणीय आर्द्र भूमि में, ऊपरी मृदा में या महासागरों में? कहाँ स्थित है 90% से अधिक जैव भार? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्नलिखित जलवायु विषयक तथ्यों पर विचार करिए। जलवायु में परिवर्तन, संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा और मेघ गर्जन। जलवायु विषयक के संदर्भ में कौन कौन से इसमें सम्मिलित हो जाएंगे? तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। 1 2 1 2 2 3 4, 1 2 4 और 1 2 3 4 सभी क्या होंगे? इसमें देखिए जो ये वाला ऑप्शन दिया है, अ, ये वाला पर्वत विज्ञान। पर्वत विज्ञान का जो है जलवायु से कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हटा के बाकी सारे सही होंगे। तो 1 2 4 35 का कौन सा हो जाएगा? 1 2 4 में कहाँ कहाँ पर है? 1 2 4 सी। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? विश्वतीय जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वर्षा वन जीवों में, भूमध्य सागरीय जीवों में। यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जो विश्वतीय जीवोम है, अर्थात जो विषुवत रेखा के वाला जंगल है, विषुवत रेखा के आसपास वाला, वहां पर सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सही ऑप्शन होगा ए, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण शंकुधारी वन। विश्व में इनका फैलाव सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीरोफाइट्स वनस्पति अधिकतर पाई जाती है टुंड्रा एवं टैगा में, मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में, मरुस्थलों में और सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। कहाँ पाई जाती है जीरोफाइट्स? मरुस्थलों में। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए प्रयुक्त होती है, का कारण दिया गया है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब देखिए इसमें जो है जो ये वाली काली मिट्टी वाला कथन है, ये तो सही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं? नहीं, नाइट्रोजन जैव पदार्थ और कहाँ पे होते हैं काली मिट्टी में? इसमें तो जो है आयरन वगैरह होते हैं ना, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं, काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देख लिया। लेटराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन गलत है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तो कम ही होती है, और ये तो पहले ही सही हो गया अगले वाले क्वेश्चन से। ये वाला भी सही है, लेटराइट मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। ऑप्शन हो गया आपका सी। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। कवक, प्रोटीन, मृदा या फास्फोरस? का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवक। ये जो है जैविक घटक है। अम्लीय वर्षा डेड डैश है तथा इतने के ऑक्साइडों के कारण होती है। किसके किसके ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, हैदराबाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। पर्यावरण से संबंधित जितने जो है सेंटर्स हैं उन सभी का वीडियो जो है बना के जो है यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। खास भूमि क्षेत्र परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता कौन सा है? घास भूमि पारिस्थितिकी में कौन सा सर्वोच्च उपभोक्ता है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, मांसाहारी।
पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक और एवं एबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो आपको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण का अर्थ ये है कि इसमें बायोटिक और एबायोटिक जो है दोनों चीजें सम्मिलित हों। ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं लिंडमैन, बैकमैन, गोल्डमैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। 10% का नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि कोई भी जो पोषक स्तर होता है एक, वह अपने ऊपर वाले पोषक स्तर को जो है टोटल जो एनर्जी वो लेता है उसका केवल 10% अपने ऊपर वाले को भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, पेटा, WHO, UN। कौन कौन सी है? इसमें WWF है, और इसके अलावा जो है साइट्स है, UNDP है, UNEP है और IUCN है। ये सारी भी जो है पर्यावरण सुरक्षा और वन्य जीवों से संबंधित काम करती हैं। ISO 14000 मानक किससे संबंधित है? प्रदूषण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पर्यावरण संबंधन प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन। किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियां एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब ही होता है कि जो है पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जंतु। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार कब इसने लागू किया था? 1972 में लागू किया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1900 वो माफ करिए 2006। ये सारे अधिनियम के सन भी देखना पड़ेगा आपको। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें से कौन से संबंधित है? ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये वाला कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे 1974 में था इसका। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस हैं कबूतर, उल्लू, तोता, मैना। झटके से आगे पीछे, बहुत लोग आंसर इसका उल्लू दे रहे होंगे, लेकिन उल्लू नहीं है, मैना है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर देती है। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जैथरोटुल और डिकंडोल, निकोलस, पीटर डी क्रिसेल्स। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, पीटर डी क्रिसेंजी। पीटर डी क्रिसेंजी, पीटर डी क्रिसेंजी ने शस्य विज्ञान का जो है सृजन किया था। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? एकल फसली कृषि, बहुफसली कृषि, एकमात्र फसली कृषि या शुद्ध फसली कृषि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? एकल फसली कृषि। दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, क्यों उपयुक्त होती हैं? ऑप्शंस हैं कम समय वाली फसलें हैं, रोग रोधी फसलें हैं, नमी दबाव रोधी फसलें हैं, लंबे समय वाली फसलें हैं। क्यों होती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कम समय वाली फसलें हैं। और दूसरा ये भी है कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। फसल चक्र सहायक है, किसमें सहायक है? उर्वरता बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में, पैदावार बढ़ाने में उपयुक्त सभी। तो किसमें सहायक है? सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए ऑप्शंस हैं? मृदा संरक्षण के अध्ययन में, अपवाह गणना में, वर्षा अध्ययन में, और ऑप्शन ए और सी दोनों। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी जो वर्षा अनुरूपक होता है वह मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में दोनों में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी, इसमें यही किया जाता है कि कितनी वर्षा हुई है उससे मिट्टी का कटान कितना हुआ है, यही वर्षा अनुरूपक का जो है काम होता है। निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? अंतः फसली, कंटूर खेती, शुष्क खेती, बहुफसली खेती। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंटूर खेती।
कंटूर खेती जो है वो पहाड़ों पर जो है की जाती है, जो पहाड़ों की ढलान होती हैं उनके जो है ढलानों के जो है विपरीत दिशा में जो है थोड़ी सी छोटी सी मेड़ बना के फिर खेती की जाती है, ताकि पहाड़ों से लुढ़कता हुआ पानी जो है वहां पर इकट्ठा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। तो हरित क्रांति तो खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, अब नीली क्रांति मत्स्य है, अब पीली क्रांति जो है किससे है? उर्वरक से थी? नहीं, पीली क्रांति जो है ऑयल से थी। और उर्वरक माफ करिए, जो उर्वरक से संबंधित थी वो ब्राउन थी, और जो ब्लैक रिवॉल्यूशन थी वह जो है जो खनिज तेल है उनसे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके, ई लाला, ई बिजनेस, ई ट्रेडर्स, ई नाम। तो ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। ई नाम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था कब? 2016 में, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था ई नाम पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र कितने हैं? देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र जो है वो 20 है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु है? पीड़क जंतु यानी वर्मी, जो कुतरने वाले जीव होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? इसमें जो है कौवा है, कौवा आता है, और चूहा आता है, मूषक आता है, बैट्स आते हैं, और एक जानवर होता है फ्रूट्स, यह भी आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी, ए सी डी, ए सी और डी। माफ करिए, खरगोश नहीं आता है, ए सी डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। क्या जो है सशक्त करता है? इसके जो है जो दूसरा वाला ऑप्शन है यह तो सही है। पर्यावरण संरक्षण में लोक सहभागिता की आवश्यकता और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का विवरण दे, तो की रीति का विवरण दे, यह विवरण देने की किसी को जरूरत नहीं है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल दो सही है। अगला, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह तो ऑप्शन काफी सरल है, महासागर सबसे स्थिर, सबसे बड़ा पारिस्थितिक, जितना बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थिर होगा। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र महासागर का है। भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? टोटल जो है जीवमंडल रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व 18, और उसमें से जो है वैश्विक नेटवर्क में कितने शामिल हैं? 12। तो इसमें से कौन से बताने हैं आपको? वैश्विक नेटवर्क में, अर्थात 12 वाले। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें अगर जो आप लोग देखेंगे, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, इसका जो है हाँ ये वाला सही बैठ रहा है। मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, इसमें ये 12 हैं। इसके अलावा जो क्या कौन कौन से हैं? एक है नीलगिरी है, फिर सुंदरबन है, नंदा देवी है, पंचमढ़ी है, अचानकमार अमरकंटक है, कंचनजंगा है, पन्ना है, अगस्तमलाई है। जो सबसे ज्यादा सबसे न्यूली ऐड किया गया था वो 2020 में पन्ना वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा करता है? ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। इसमें से कौन सा सही व्याख्यायित करता है? भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति यानी वही फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति जात यानी फ्लोरा और फौना। ये लगभग सेम क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जैव विविधता की बढ़ोतरी किससे नहीं होती? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, इससे तो होती ही है। और उसके बाद में क्या है? वन व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, और पोषण स्तरों की कमी। जो
जो पोषण स्तर जितने कम रहेंगे, ठीक है, उसकी जो है विविधता उतनी ज़्यादा कम रहेंगी। पोषण स्तर जितने ज़्यादा रहेंगे जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा उसकी विविधता उतनी ज़्यादा रहेगी। ये वाला ऑप्शन गलत है, अर्थात ये डी होगा। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, एक क्षेत्र जो कोयले की खानों से परिपूर्ण है, किसी देश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में की गई कमी की मात्रा, विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का प्रयोग, हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। क्या हो जाएगा हमारा 69 का डी। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है? दक्षिण पश्चिमी घाट, तराई द्वार, कच्छ का रण, पूर्वी दक्कन का पठार। तो हम लोग देखेंगे जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में तो आर्द्र वर्षावन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट ये तो सही हो गया। और उसके बाद में जो तराई द्वार है, तराई द्वार ये जो हिमालय का जो पर्वतपादी क्षेत्र है, यहाँ पर चौड़े पत्ते वाले जो है वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद में आता है कच्छ का रण। कच्छ का रण में बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं होती है, यहाँ पर कुछ हेलोफाइट वनस्पति पाई जाती है, अर्थात लवणीय जो भूमि होती है उसमें उगने वाले। तो यहाँ पर ये घास के वन पाए जाते हैं, सही हो गया। जो पूर्वी दक्कन का पठार है इसमें आर्द्र वन पाए जाते हैं? नहीं, इस पूर्वी दक्कन वाले पठार में आर्द्र नहीं होते, उसमें शुष्क जो मानसूनी वन होते हैं वो होते हैं, अर्थात एरिड डेसिडियस फॉरेस्ट। एक पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से कौन पोषक तत्व से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, जैविक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र एक इसमें ऑप्शन आता है कि क्या हाइड्रोजन चक्र जो है जैव भू रासायनिक चक्र है? तो हाइड्रोजन चक्र है वो वाला नहीं है, इसके अलावा जो है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमण के चार महत्वपूर्ण चरण हैं। अनुक्रमण अर्थात इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब एक प्रजाति जो है खत्म होकर दूसरी प्रजाति उसमें जो है आती है, तो इसी को सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार ग्रहण करना, तो इसको जो है क्रम से बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, पहले जो है जो इकोसिस्टम होता है वो पहले क्षीण होता है, तो पहले क्षीणता होती है, फिर उस पे जो है नई जो प्रजाति होती है वो आक्रमण करती है, फिर नई प्रजाति जो पुरानी होगी उसमें जो है प्रतिस्पर्धा होगी, उसके बाद में जो है क्या रह जाएगा कि नई प्रजाति जो होगी वो जो है पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए, अर्थात सबसे पहले क्षीणता, फिर आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा, फिर स्थानांतरण। निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण के संतुलन से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सभी संबंधित है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 उसमें भी जो है छात्रों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए कई सारी जो है अवधारणाएं दी गई थी, और और इसके अलावा भी कई सारी नीतियां हैं, जैसे कि जो है जो फैक्ट्री एक्ट था वो, और एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1996 में, या जो है अंडमान निकोबार जो है आइलैंड के आसपास में है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय वनों की संख्या अधिकतम है? राष्ट्रीय उद्यानों अर्थात नेशनल पार्क की संख्या अधिकतम किस में है? ऑप्शन है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी, असम। असम में कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय उद्यान है, या उद्यान और अभ्यारण्य है, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसमें किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक नेशनल पार्क है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य अर्थात सेंचुरी, इन दोनों में क्या अंतर है, इससे संबंधित वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है, आप लोग इसको देख के एक कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से यह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पीलीभीत, उन्नाव, चंदौली, महाराजगंज। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों या टाइगर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम है, अर्थात ऊपर से हमें नीचे का बताना है। तो ऑप्शंस देखिए आप लोग। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कान्हा कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इंद्रावती कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। बांदीपुर कहाँ हो गया? यहाँ पर कर्नाटक में। तो ये आपका ऑप्शन यही वाला ही सही बैठ गया, पहला ही। तो ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव अभयारण्य और राज्य, इसको जो है सुमिलित करना है। तो पंचमढ़ी तो बहुत सरल है, ये मध्य प्रदेश में हो गया। चंद्रप्रभा तो चंदौली भी हमने देखा, ये उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में जो है बसता है आपका महानंदा। जो महानंदा है यह जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बचा कौन सा है? लखारी घाटी। लखारी घाटी उत्तर प्रदेश, वो माफ करना, उड़ीसा में है। तो सही ऑप्शन आपका हो गया ए। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य सम्मिलित करना है। मुकाबिका कर्नाटक, डालमा डालमा झारखंड, नायर छत्तीसगढ़ और कुटीगांव गोवा। इसमें से कौन कहाँ है? इसमें जो है, जो मुकाबका वन्यजीव अभयारण्य है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुकाबका कर्नाटक में हो गया। और इसमें जो है डालमा जो है झारखंड में है, ये भी सही हो गया। और नायर जो है वन्यजीव अभयारण्य, वह जो है यह केरल में है। यह केरल में है। और कोटी गांव यह जो है गोवा, ये तो सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है, बताना था। नायर। नायर कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? बाघ आवास, यह माफ करना, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभयारण्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ था। सही बात है। 1997 में जो है इस पे साइन हुए थे और 2005 से प्रभावी हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित था। बिल्कुल सही बात है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। अब इस वाले में ऑप्शन में देखना है आपको, ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा उल्टा दे दिया है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन जो है 5 गुना ज्यादा प्रभावी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस को बढ़ाने में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द अर्थात डर्टी डोजन शब्द का अर्थ क्या है? 12 ऐसे जो है जो हानिकारक प्रदूषक थे उनको जो है बताया गया था डर्टी डोजन में। यह जो है जो स्वीडन में स्टॉकहोम में जो है जो हुआ था सम्मेलन, उसमें जो है डर्टी डोजन के बारे में बताया गया था। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे हानिकारक हरित गैस, ऑप्शन 3। एक मिनट, चिरस्थायी कार्बन, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। कार्बन पदार्थ, चिरस्थायी कार्बन पदार्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये तो काफी सरल है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारत का वन्यजीव संस्थान जो है यह देहरादून में अवस्थित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करिए। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1946, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1956, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो कौन से महत्वपूर्ण है? आपका जो ये सारे अधिनियम जो है महत्वपूर्ण है। जो वन अधिनियम ये तो है ही है। और उसके बाद आयात निर्यात अधिनियम जो है, अर्थात कौन से जीवों या फिर जंतुओं का आयात निर्यात किया जा सकता है, या फिर उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनका। या खनिज कर्म में भी दिया गया है कि जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है नहीं होना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम में भी है कि कौन से जो प्रोडक्ट हमारे इम्पोर्ट हो रहे हैं उनका जो है जो कार्बन क्रेडिट क्या है।
तो अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये प्रतिशत में पूछा है यहाँ पर, अगर जो क्षेत्रफल में पूछेगा तो मध्य प्रदेश होगा। भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? साल, सागौन, शीशम या देवदार? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साल। जो साल के वृक्ष हैं इनका सबसे ज्यादा जो है विस्तार है। अगला है उष्णकटिबंधीय वन, और इसमें जो है पेड़ ये एरिया बताना है। जो उष्णकटिबंधीय वन है यह जो है सबसे गर्म इलाके में होंगे, तो साइलेंट वैली जो केरल का इलाका है ये सबसे गर्म होता है, तो यहाँ पर हो गया डी। अब दूसरा देखते हैं शंकु वृक्ष। जो शंकु वृक्ष होंगे ये पहाड़ी एरिया में होंगे। पहाड़ी एरिया आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। और कच्छ वनस्पति कहाँ होगी? समुद्र के पास में, ये हो गया सुंदरवन। पतझड़ वन कहाँ होंगे? पतझड़ वन होंगे सूखे एरिया में, कम वर्षा वाले में, हो गया राजस्थान। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। टीक अर्थात सागौन, देवदार, चंदन काष्ठ, सुंदरी। तो चंदन काष्ठ का तो आपने निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो जिसने जिसने पुष्पा मूवी देखी है वो तो जानता ही होगा कि जानता होगा कि जो चंदन का जो पेड़ काटने का इलाका है वो आंध्र प्रदेश साइड का है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं देवदार। देवदार जो है यह जो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है इसके नीचे वाले जो है जो चौड़े पत्ते पर जो चौड़े पत्तीदार वृक्ष होते हैं उनका एरिया है। और इसी तरह जो टिक है अर्थात सागौन, सागौन जो है यह भी जो है यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है, यह जो है बाकी इलाकों में अर्थात सागौन ये साइलेंट जो वेस्टर्न घाट का इलाका है यहाँ पर पाया जाता है। बचा सुंदरी। सुंदरी वाला जो है यह वाला ऑप्शन आपका सही है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति व पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किसके तहत है? यह जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। बाकी कोई दिया नहीं है, धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अर्थात अगर जो 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 प्रोटेक्टेड एरिया होगा चाहे सेंचुरी हो या फिर क्या कहते हैं नेशनल पार्क हो, तो इसके आसपास अगर जो ग्रेजिंग की कुछ अनुमति है, तो अगर जो वहां पर आपके पशु पर चलने जा रहे हैं, किसी के पशु चलने जा रहे हैं, तो पशुओं को वैक्सीन दी जाएगी ताकि मतलब बाहर की बीमारी जो है अंदर जो है फॉरेस्ट में ना फैले। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? तो इसमें कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया है? ये तो बहुत सरल है, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित किया गया था। ये तो काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है 2010। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? अर्थात किसने जो है कौन सा कानून था जिसको जो है राज्यों ने कहा था तब जो है केंद्र ने बना कर दिया था? क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जो वन और वन्य जीव वाला विषय था वो जो है 1972 के समय आपका राज्य सूची में था, अर्थात स्टेट लिस्ट में था। अब बताइए कौन से संविधान संशोधन से इसको जो है कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश डैश है के पर्यावरणीय के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का जो है जो मसौदा था सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। सन 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ऑप्शंस हैं वेरियर एल्विन, माइकल टॉसिग, ईपी स्टेपिस या डाइट्रिस ब्रांडिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी था डाइट्रिस डाइट्रिस ब्रांडिस देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन दुर्गा के कार्य के बारे में सही नहीं है? जंगली जानवरों को शिकार से बचाना बिल्कुल सही बात है। जंगल के पुराने सूखे वृक्षों को कटवाने की परमिशन जो है यही दिलवाता है, जांच करता है। जंगल में नए वृक्षों को रोपना, सही बात है।
जंगल के जानवरों की सेवा करना, जंगल के जानवरों की सेवा करना ये इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? घास, फिर घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला मेढक, फिर सांप, फिर बाज। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी 98। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अपरदहारी अर्थात डेट्रीवोरस है? ऑप्शन हैं आपके कॉपीपोड, कीट, डिम्भक, सूत्रकृमि, दीमक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दीमक। पर्यावरणीय आकलन का लाभ है, पर्यावरणीय आकलन का लाभ क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं बी दोनों या भविष्य की समस्याओं पर असमय चेतावनी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 99 का? पहला और दूसरा दोनों अर्थात सी। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।